सभी दोस्तों को नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रायथान यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में, इस एंटीबायोटिक में आपको देके जा रहा हूं जयपुर जिले के महल, क्योंकि जयपुर जिले में बहुत सारे महल हैं साथियों। सवाल आपके स्थापत्य कला में महलों से बनता है और ये क्लास देखने के बाद आपको महलों की चिंता आपकी दूर हो जाएगी। वही है समय की बचत है साथियों, और ऐसी दवा जो दवा लेने के बाद आपको और किसी दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा मुबारक महल। दोस्तों, मुबारक महल राजस्थान में दो हैं। एक मुबारक महल टोंक में है, एक मुबारक महल जयपुर में है। आप कहेंगे सर इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है मित्रों, क्योंकि मुबारक महल जो टोंक में है, टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, तो इसका मतलब टोंक वाला मुबारक महल है, ये मुस्लिम शैली में निर्मित है साथियों। और सुनहरी कोठी है टोंक की भाई। सुंदरता को टोंक मत देना, सुनहरी कोठी भी कहां है? टोंक में। आप कहेंगे सर फिर आप जयपुर वालों कैसे पहचान जाएंगे मित्रों? आपसे पूछे मुगल, यूरोपीय और राजपूत। मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है, वे मुबारक महल जयपुर में है। मुगल होगा आप लोगों के, यूरोपीय होंगे आप लोगों के, राजपूत। मुगल, यूरोपीय और राजपूत तीनों का जहां आपका मिश्रण होगा स्थापत्य कला का, वे कौन सा होगा? मुबारक महल साथियों जयपुर वाला होगा। अब बात कर रहे हैं निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। अब बात करते हैं एक जैसे 9 महल साथियों। नाहरगढ़ का किले में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए, 9 एक जैसे पासवान रानी के लिए महल बनाया साथियों। उसे एक जैसा 9 महल कहते हैं, और नाहरगढ़ के दुर्ग को हम महलों का दुर्ग भी कहते हैं। बात करते हैं चंद्र महल, सिटी पैलेस भी कहते हैं साथियों। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने। चाहे आपसे चंद्र महल की बात करें, चाहे आपसे जल महल की बात करें, और चाहे आपसे सिसोदिया रानी की महल की बात करें, तीनों महल सवाई जय सिंह ने बनवाए हैं मित्रों। चंद्र महल हो, चाहे जल महल हो, चाहे सिसोदिया महल हो, तीनों किसने बनाए? सवाई जय सिंह ने। सबसे अच्छा प्रश्न है कि इसके वास्तुकार कौन है? विद्याधर। मित्रों 7 मंजिला है। आपसे चंद्र महल कितना मंजिला? 7 मंजिला। ये सिटी पैलेस है। यहां चांदी के आपके सबसे बड़े जलपात्र, जो कि माधो सिंह के समय के हैं, 945 किलोग्राम का एक जलपात्र। माधो सिंह इंग्लैंड गया, लंदन गया, तो कहा कि वहां के पानी को नहीं पीऊंगा, पानी तो मैं इंडियन का ही पीऊंगा, राजस्थानी पानी पीऊंगा। यहां से पानी लेके गए साथियों, 345 किलोग्राम के गैलन, 900 गैलन पानी आ सकता है। वे 2 जलपात्र हैं चांदी के। यहां है दूसरा एक सबसे बड़ा वस्त्र आत्म सुख। दोस्तों आत्म सुख भी यहीं रखा हुआ है। सबसे प्राचीनतम वस्त्र आत्म सुख एक वस्त्र होता है पुरुषों का, ये रहा रखा हुआ है। जल महल सवाई जयसिंह तो है, लेकिन ध्यान रखना कैसा आकृति है। आप कहेंगे सर वर्गाकार आकृति, 2 मंजिला है। वर्गाकार आकृति है और कितना मंजिला है? 2 मंजिला। आपको ध्यान रखना है, वर्गाकार आकृति और 2 मंजिला है साथियों। लेकिन जल महल पूछे जयपुर में है, आपसे पूछे जल महलों की नगरी, तो ध्यान रखना जल महलों की नगरी कहां है? डीग भरतपुर में है दोस्तों। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर में। इसका निर्माण बदन सिंह और सूरजमल ने करवाया। ध्यान रखें आप लोग। दीवाने आम, दीवाने खास। आम मतलब कोई भी आदमी आएगा बैठ जाएगा, खास मेहमान है भाई, खास मेहमान है, इसे उस बंगले में बैठाना। खास लोग आके जहां बैठेंगे उसे दीवाने खास कहते हैं। आम आदमी जहां बैठेंगे दीवाने आम कहते हैं। दोनों का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। वे सवाई जय सिंह है, ये मिर्जा राजा जय सिंह है। इसे हम लोग जय सिंह प्रथम कह सकते हैं, उसे जय सिंह द्वितीय कह सकते हैं। इसे जय सिंह मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी, उसे सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी साथियों। दूसरा आमेर महल। आमेर महल का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया। हिंदू मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है साथियों। आमेर दुर्ग में है ये, और क्योंकि मानसिंह है, इन्होंने तो मुगलों की सेवा की है, तो सीधी सी बात है इनके समय प्रभाव आएगा। और देखिए शीश महल, शीश महल जयपुर में। शीश महल का मतलब क्या है दोस्तों? आपके दीवार पर कांच और शीशे के टुकड़े की जड़ाई है। दीवार पर कांच और शीशे के टुकड़े की जड़ाई है, ये आपका शीश महल है। उपनाम दर्पण धाम है, और शीशा है तो दर्पण तो है ही। हवा महल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया, और ये पूछ सकता है कब करवाया? 1799 में करवाया, ध्यान रखें आप लोग। और लालचंद उस्ता ये कारीगर है। 953 खिड़कियां हैं, 5 मंजिला है। तो हवा महल खिड़कियां ज्यादा हैं, इसलिए हवा महल कहते हैं। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। आपने हवा महल फटा के देखे होंगे, तो कृष्ण के मुकुट मणि इसे कहते हैं हम लोग। ये ध्यान रखना, कृष्ण का मुकुट मणि भी इन्हें ही कहा जाता है। कृष्ण का मुकुट मणि इसी महल को कहा जाता है, ध्यान रखें आप लोग। 5 मंजिला है, 5 मंजिला आपको याद होनी चाहिए। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं। प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं, एकदम क्लियर कि शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं,
प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। ये कितना फीट ऊंचा है? 88 फीट ऊंचा है। सामोद महल भी जयपुर में है, बिहारी दास ने बनवाया। निम्न में से कौन सी मंजिला हवा महल की नहीं है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे शरद और रतन विचित्र बात करते हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ते हैं। ये आपके जयपुर के महल थे मित्रों। मात्र आपको देखिए 5 मिनट में जयपुर के महल पढ़ा दिए। जहां घंटों की तैयारी आपकी फीकी पड़ती है साथियों, वहां 5-5 मिनट की क्लास राजस्थान की उन पे भारी पड़ती है मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान दबा देना, और टेलीग्राम से आपको फाइल प्राप्त करनी है डायग्राम की साथियों, वहां आपको मिल जाएगा। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।